सफेद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसकी लिखाई और कलम नूर है। लोहे महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोहे महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या इस लोह के अंदर लिखी तकदीरों को बदली जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। लोहे महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और जाहिरी बातें लिखी हुई है। यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी, वो कि कब पैदा होगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा और कितना रिस्क दिया जाएगा, उसकी जिंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और उसकी मौत कब होगी, कैसे होगी, वह जन्नती होगा या जहन्नमी। मुख्तसर यह कि कायनात की हर छोटी बड़ी राज इस तख्ती में तहरीर है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई है। इसी बिना पर कुरान में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अर्शो कुर्सी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। लोह अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के माने वह चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी यह एक महफूज तख्ती है क्योंकि यह शयातीन के पहुँच से बाहर है और हर तरह की कमी बेसी से पाक है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक कर फरमाया था। अल्लाह ने जब कलम और लोहे महफूज को पैदा कर फरमाया तो अल्लाह ने कलम को यह हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की, यानी सारी शुरुआत से लेकर आखिरी तक की बातें लिख दे। तो कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वह तमाम के तमाम बात इस लोहे महफूज में लिखा है। हज़रत इब्ने अब्बास लोहे महफूज की बनावट के कौल के मुताबिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी दूरी है और चौड़ाई मशरिक और मगरिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, उसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर और लिखाई भी नूर है। लोहे महफूज के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरा अल बुरूज में फरमाता है, बल्कि वह एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है, जिसकी हिफाजत की गई है, यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर टाइटल या अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि यह जो मैंने तुम्हें लोहे महफूज के मुतालिक बताया है यह सब मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया हुआ है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह है, इसके मुतालिक हज़रत अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफिल अलैहिस्सलाम वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूकेंगे। रिवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफिल के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफिल ज़मीन पर नजरें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफिल के माथे पर आ लगती है तो इसराफिल उस पर नजर मारते हैं। गोया यह लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शयातीनों से इतनी दूर है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लोहे महफूज माबादत तबियात में से है और उसे हवा से खमसा के जरिए इदराक नहीं किया जा सकता, यानी लोहे महफूज के वर्ग, लिखाई, अल्फाज और कलम कैसे है यह इंसानी अक्ल से ऊपर की बातें हैं।
अब सवाल यह उठता है कि लोहे महफूज में मौजूद तकदीर और उमूर का कायनात में किस तरह नुज़ूल होता है। दरअसल लोहे महफूज से पूरा प्रोग्राम लोहे दोइम पर आता है, जो लोह महफूज जैसी एक तख्ती है। लोहे दोइम से यह प्रोग्राम अलग अलग इफरादी तौर पर तमाम ज़नदार तक पहुँचाया जाता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं। मसलन अगर कोई लोहे महफूज में यह प्रोग्राम नशर हुआ है कि किसी आदमी को एक काम करना है, लिहाजा वह काम इंसानी जहन पर बिल्कुल उसी तरह वारिद हो जाती है। अब इंसान इसमें अपना जाती इरादा शामिल करता है और वह इस काम को सर अंजाम देता है। यानी हर उमूर और काम में इंसान को नियत और इरादे करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। इससे यह बात साबित हो जाती है कि हम जो गुनाह या बुरे अमाल करते हैं वह इसलिए है क्योंकि वह लोहे महफूज में लिखे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। इसके बरक्स नेकी और बुराई करना हमारा अपना फैसला होता है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें सजा या सजा देंगे। मुख्तसर यह कि हमारा फैसला लोहे महफूज में नहीं लिखा बल्कि अल्लाह के इल्म में था कि फुला बंदा फुला नेकी या गुनाह करेगा, इसलिए उसे लोहे महफूज में लिख दिया गया है। अगर लोहे महफूज को साइंस के नजरिए से समझने की कोशिश की जाए तो लोहे महफूज एक 2 डायमेंशनल सीट जैसी होगी जो हमारे पूरे कायनात को घेरे हुए है, जो किसी होलोग्राम यूनिवर्स जैसा लगता है। जब हम क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कायनात की सारी चीजें क्वांटम इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। मसलन एक सेब के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल में एटम का इसका बारीक तरीन जर्रा होता है और उसे तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है जो स्ट्रिंग से बनी हुई है। गर्ज यह कि इन स्ट्रिंग में मौजूद इंफॉर्मेशन और डाटा को जिन क्यूबिक कहते हैं, कायनात में मौजूद हर शय और जर्रे के अंदर मौजूद है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ना ही उन्हें डिलीट किया जा सकता है और ना ही नए डाटा को बनाया जा सकता है। लिहाजा लोहे महफूज के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन और डाटा उन तमाम क्यूबिक का ब्लूप्रिंट है। आसान अल्फाज में हमारी यह कायनात एक होलोग्राम है जिसमें एक डाटा का समुंदर बाहर से कायनात को घेरे हुए है और यह सारी की सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन हमारी इस कायनात में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस डाटा के जरिए ही हमारी इस कायनात की तख्लीक हुई है और तमाम निजाम चलती है। दरअसल लोहे महफूज जैसी गैब की चीजों को साइंस और फिजिक्स के जरिए नहीं समझा जा सकता, क्योंकि गैब की चीजों का ताल्लुक सिर्फ ईमान से होता है, जिसे अल्लाह और रसूल ने कहा है और हमने यकीन कर लिया है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे मुकम्मल होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे दैट इस्लामिक फैमिली चैनल के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।